बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया का रिश्ता उसके अब्बू ने हमाद के साथ तय कर दिया था। मारिया इस रिश्ते से नाखुश थी क्योंकि मारिया पप्पू की बहू नहीं बनना चाहती थी। वो अपने कज़न हमाद को नापसंद तो नहीं करती थी, बस उसे पप्पू अच्छी नहीं लगती थी। मारिया अम्मी के पास बैठकर रोने लगी। मुझे पप्पू के बेटे से शादी नहीं करनी। माँ ने समझाया, मारिया तेरे अब्बू का फैसला है, मैं क्या कह सकती हूँ। कुछ बोलूँगी तो तमाशा होगा, अब चुप हो जा, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। मारिया गुस्से से अपने कमरे में चली गई। आने दो ज़रा हमाद के बच्चे को, मैं ही मिली थी उसको शादी के लिए। खाला की भी तो बेटियां हैं, वो नज़र क्यों नहीं आती। मारिया आंसू साफ करते हुए नावल पढ़ते हुए सोचने लगी, ये पप्पू का रिश्ता होना ही नहीं चाहिए था। मैं तो जहर खा लूँगी लेकिन हमाद से शादी नहीं करूँगी। हमाद इतना प्यारा तो नहीं था, उसका काला सा रंग था, लेकिन बाअखलाक और हलाल हराम में फ़र्क समझने वाला लड़का था। कुछ दिन गुजरे, हमाद को किसी काम से मामू के घर जाना पड़ा। मारिया किचन में खाना बना रही थी। आकर उसने ममानी जान को सलाम किया। ममानी ने सर पे हाथ फेरा, कैसे हो बेटा। हमाद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ममानी जान, आप कैसी हैं। मैं भी ठीक हूँ बेटा। अच्छा मामी जान, ये अम्मी ने 20,000 रुपये भेजे हैं, कह रही थी जो कुछ महीने पहले आपसे उधार लिए थे वापस कर रही हूँ। ममानी मुस्कुरा कर कहने लगी, अरे हमाद बेटा, अपनी माँ से कहना अपनों के साथ हिसाब नहीं करते। तुम ये पैसे वापस ले जाओ और अम्मी से कहना हमारी तरफ से ईद रख लें। हमार बार बार इधर उधर देख रहा था, शायद मारिया को ढूंढ रहा था। मारिया की छोटी बहन से पूछा तो उसने बताया बाजी किचन में है। इतनी देर में ममानी नमाज पढ़ने चली गई। मामू घर पे नहीं थे। हमाद किचन में गया। मारिया अपने ध्यान में खाना बना रही थी। हमाद ने उसे सलाम किया। मारिया ने सर पे दुपट्टा ओढ़ते हुए सलाम का जवाब दिया। हमाद ने प्यार से पूछा, कैसी हैं जनाब, मैं कुछ मदद करूं। मारिया गुस्से से बोली, मेरे साथ इस तरह की बातें ना ही करो तो अच्छा है। हमाद ने आगे बढ़कर मारिया का हाथ पकड़ लिया। मारिया का जिस्म गुस्से से कांपने लगा। हमाद मेरा हाथ छोड़ो। हमाद मुस्कुराकर बोला, जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। मारिया ने चिल्लाकर कहा, मेरा हाथ छोड़ो हमाद। फिर उसने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे दे मारा। हमाद हैरान था, मारिया को क्या हो गया है। मारिया रोते हुए किचन से बाहर आई। अम्मी को आवाज़ देने लगी। अम्मी जल्दी से नमाज पढ़ कर आई। मारिया ने बताया कि हमाद मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। इतने में मारिया के बाबा भी आ गए। मारिया रो रही थी। बाबा ने पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची। मारिया रोते हुए बोली, मैं किचन में खाना बना रही थी, हमाद आकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। बाबा ने हमाद की तरफ देखते हुए पूछा, क्या ये सच है। हमाद बोला, मामू जान, मैंने तो बस हाथ पकड़ा था। मामू ने हमाद के मुंह पे थप्पड़ दे मारा और धक्के देकर उसे घर से निकालने लगे। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। हमाद उनके घर से चला गया। मारिया मुस्कुराने लगी, अब आया ना मज़ा। अब कर मुझसे शादी, देखती हूँ कैसे करेगा शादी। मैं पप्पू की बहू कभी भी नहीं बनूंगी, ये तो मैंने कसम खाई है। हमाद घर गया। दिल बहुत उदास था। सोच रहा था कि मारिया ने ऐसे क्यों किया मेरे साथ। अम्मी को उसने कुछ नहीं बताया, बस दिल ही दिल में चलने लगा। मामू और ममानी मुझे कितना गलत समझते होंगे। मारिया को कॉल की, लेकिन मारिया ने हमाद का नंबर ब्लॉक कर दिया। अब करता तो आखिर क्या करता, 1 साल गुजर गया था। आज ईद का दिन था। हमाद मामू के घर गया। नजरें झुकी हुई थी। मामू के पास गया। मामू जान माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई थी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब मामू को क्या मुंह दिखाऊंगा। मामू का गुस्सा भी ख़त्म हो गया होगा। मामू ने कमर पे थपकी दी।
पुत्र मैं सब समझता हूँ, तू आया कर, तेरा अपना घर है। और हाँ, बस मेरी इज्जत का ख्याल रखना। मारिया को वो 1 साल बाद मिल रहा था। वो कमरे में बैठी हुई थी। हमाद ने दरवाजे पे दस्तक दी। मारिया ने पूछा, कौन है? हमाद आहिस्ता से बोला, हमाद हूँ। मारिया को गुस्सा आया। उसका गुस्सा वैसे का वैसे था। अब क्या काम है? हमाद प्यार से बोला, आज ईद का दिन है इसलिए मिलने आया था। मारिया को न जाने क्यों हमाद अच्छा नहीं लगता था। मारिया नफरत अंगेज लहजे में बोली, मुझे तुमसे नहीं मिलना, चले जाओ। हमाद कुछ कहने लगा, फिर खामोश हो गया। उदास दिल लिए घर को चला गया। बहुत परेशान था। मारिया मुझसे शादी नहीं करना चाहती और एक मैं हूँ, खुद को उसके कदमों की खाक बनाए बैठा हूँ। मारिया को जब भी किसी नए नंबर से मैसेज करता, मारिया ब्लॉक कर देती। हमाद क्या करता, उसे कैसे अपने दिल का हाल बताता। एक दिन काल की, मारिया फ़ोन बंद ना करना, मेरी बस 5 मिनट बात सुन लो। उसको अल्लाह का वास्ता दिया। मारिया गुस्से से बोली, हाँ बोलो, क्या बात है? मारिया मैं जानता हूँ मेरी मोहब्बत राय कहाँ जाएगी। तुम मुझे कभी नहीं अपनाने वाली। मैं जितना भी प्यार कर लूँ तुमको फरेब लगेगा। मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। मारिया कहने लगी, नहीं करती। हमाद ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करके सारे जहाँ की खुशियाँ लेना चाहता था, लेकिन तुम तो मुझे देखना भी गवारा नहीं करती। हमाद हंसकर कहने लगा, मेरा रंग काला है और तुम इतनी प्यारी और गोरी हो। शादी के बाद सब हंसेंगे हम पर। मारिया कहने लगी, शुक्र है तुमको समझ आ गई। और हाँ, मैं किसी अमीर लड़के से शादी करना चाहती हूँ जिसके पास गाड़ी भी हो। और एक बात साफ है, तुम्हारी माँ मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। वो शादी के बाद मुझ पे अपना रोब रखेंगी। हमाद ने कहा, मारिया ऐसा कुछ नहीं, मैं तुम्हें हर हाल में खुश रखूँगा, मेरा वादा है तुमसे। मारिया ने अपनी जान छुड़वाते हुए कहा, वैसे अगर तुम खुद अपनी कार ले लो तो मैं सोच सकती हूँ तुम्हारे साथ शादी का। हमाद किसी भी हालत में मारिया को हासिल करना चाहता था। कहने लगा, ठीक है, अब की बार आपके घर आऊँगा तो अपनी कार लेकर आऊँगा। मारिया ने फ़ोन बंद कर दिया। पास छोटी बहन थी। कहने लगी, आप ही ये क्या, अगर हमाद भाई ने कार ले ली तो? मारिया हंसने लगी, वो और कार लेगा? 10,000 महीने का कमाता है, वो कहाँ से कार ले सकता है? वक्त गुजरने लगा। 1 साल मज़ीद गुजर गया। ना कार मिली, ना कोई अच्छी जॉब। मारिया बहुत खुश थी कि हमाद से जान छूट गई। एक दिन हमाद ने मारिया को फ़ोन किया और कहा, मारिया मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही। मारिया बोली, देखो हमाद, मैं जानती हूँ तुम बहुत प्यार करते हो मुझसे, लेकिन सच तो ये है कि मैं अपनी खाला के बेटे से मोहब्बत करती हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अगर तुम लोगों ने मजबूर किया तो खुदा की कसम खुदकशी कर लूँगी। हमाद समझ गया था कि मारिया कभी मुझे नहीं अपनाएगी। फिर हमाद ने उसका ख्याल छोड़ दिया। उधर जब मारिया को पता चला, मारिया ने अपनी माँ को भी सीधा सीधा जवाब दे दिया था, अगर मेरी शादी हमाद से हुई तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। मारिया की माँ ने मारिया के बाप से हमाद के बारे में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी। वो कमाता नहीं है, कामचोर हो गया है। अब इनकी शादी के दिन भी करीब थे, मगर बाबा ने यह फैसला किया कि हमाद पहले अपना अलग घर बनाए फिर शादी करेंगे। हमाद की माँ से बात की तो वो गुस्से से लाल हो गई। भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने पहले तो ऐसी शराइत नहीं रखी थी। वैसे जिस घर में हम रह रहे हैं वो घर भी तो हमाद का ही है। मारिया के अब्बा कहने लगे, बहन चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, हमाद अलग घर बनाएगा तो बेटी दूंगा। हमाद की माँ ने भी गुस्से से कह दिया कि मैंने भी ऐसे लालची लोगों से रिश्ता नहीं करना। फिर दोनों में काफ़ी झड़प होने के बाद ये मंगनी तोड़ दी गई। हमाद थोड़ा सा परेशान तो हुआ, लेकिन फिर भी वो समझ चुका था कि मारिया और उसके घर वाले लालची हैं। मारिया भी तो कहती थी
कि उसे किसी अमीर लड़के से शादी करनी है। उधर मारिया खुशियाँ मनाने लगी कि ये रिश्ता ख़त्म हो ही गया। कुछ दिन बाद मारिया का रिश्ता अकमल से तय हो गया। 1 माह बाद शादी थी। अकमल दुबई में काम करता था। मारिया बहुत खुश थी कि शुक्र है अल्लाह का, पप्पो के बेटे से जान छूट गई। फिर 1 माह बाद मारिया की शादी अकमल से हो गई। कुछ माह गुजरे तो एक हकीकत खुली। अकमल दुबई जैसे अयाश मुल्क में रहते हुए शराब का आदी हो चुका था। वो शराबी था और अब हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गया था। उधर हमाद ने अपना कारोबार स्टार्ट कर लिया था। सर्जिकल औजार बनाने लगा। हमाद दिन रात मेहनत करने लगा। अल्लाह ताला ने उसकी मेहनत का सिला दिया। उसके कारोबार में बरकत हुई। वो लाखों कमाने लगा। हमाद की माँ ने हमाद का एक अच्छी जगह रिश्ता देखकर शादी भी कर दी। जिससे शादी हुई वो लड़की बाअखलाक और हमाद के जैसे काली थी, लेकिन वो अखलाक में किसी शहजादी से कम न थी। उसका अखलाक, उसका लहजा, उसकी वफादारी और उसकी मोहब्बत लाजवाल थी। हमाद उससे शादी करके बहुत खुश था। नई कार भी अल्लाह ने अता की, घर भी बना लिया। दूसरी तरफ अकमल शराब के नशे में इतना डूब चुका था कि सब काम छोड़ दिए बेरोजगार हो गया। घर चलाने के लिए मारिया प्राइवेट स्कूल में जॉब करने लगी। एक दिन मारिया अपनी अम्मी के घर आई और रो रो कर बताने लगी कि अम्मी, ना ही अकमल कमाता है और ना ही मुझसे तमीज़ से बात करता है, मुझे मारता पीटता है और जो तनख्वाह मुझे मिलती है वो भी मुझसे छीन लेता है और नशा करता है। बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। अम्मी मारिया को कोसने लगी। फिर क्यों छोड़ा था? हमाद को इतना अच्छा लड़का था, बस रंग ही तो काला था। देख अब हमाद अपनी बीवी और बच्चों के हमरा उम्रे पे जा रहा है। मारिया कुछ कह तो ना सकी, लेकिन दिल ही दिल में चीखने लगी, मैं कितनी बदबख्त हूँ, जिद में आकर खुद को तबाह कर दिया। काश मैं हमाद की मोहब्बत को सीने से लगा लेती। मैं उसे काला समझती रही, जिसे बेरोजगार समझती रही। वो आज क्या से क्या बन गया, कौन बताता मारिया को। जो लोग मुखलिस इंसान को ठुकराते हैं, फिर वक्त उसका इंतकाम ज़रूर लेता है। वो क्या जानती थी, जब मोहब्बतों की बेकदरी की जाए तो मोहब्बत फिर ख्वार करती है। अकमल रोज़ उसे शराब पीकर गालियाँ देता, मारता पीटता था। आखिरकार तंग आकर मारिया ने उससे तलाक ले ली। 3 बच्चे भी थे। अब वो 3 बच्चों के साथ अपने माँ बाप के घर रहती है। उधर हमाद अपनी बीवी, माँ और बच्चों का हाथ थामे रोज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहा था। अगर कोई आपके साथ मुखलिस है तो खुदा के लिए ये मत देखो कि वो काला है या गरीब है। वक्त कब बदल जाए किसी को कुछ मालूम नहीं। अल्लाह ताला नियतों का बदला ज़रूर अता करते हैं। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।